हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव गुप्ता और आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को गाइज आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में गाइज हमने ये देखा था कि किस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो अलग अलग क्वाड्रेंट में चेंज होते हैं। ठीक है गाइज, तो एक बार छोटा सा हम उसका रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने ये देखा था कि ये हमारा क्वाड्रेंट था। मैंने एक छोटा सा डायग्राम जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था, तो रिव्यू के लिए आज मैंने पहले से उसे सेट करके रखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये था कि इस कोऑर्डिनेट में हम यहाँ से चले 0 से, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि एंगल आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है। पॉजिटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर क्लॉकवाइज नहीं ले रहे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नहीं ले रहे, अगर क्लॉकवाइज आप ले रहे हैं तो आप उसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को हम क्लॉकवाइज एंगल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जनरली हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हमारा 0 है। अब देखिए, ये यहाँ से अगर आप यहाँ तक पूरा कंप्लीट राउंड करते थे कितना होता है 90 डिग्री, लेकिन अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ 90 से पहले कुछ एंगल्स को लेता हूँ तो वो हमारे 90 से क्या कहलाएंगे गाइज, वो हमारे 90 डिग्री से एंगल लेस कहलाएंगे। यानी आप ये देख रहे होंगे कि 0 से लेकर और 90 के बीच वाले एंगल, यानी 0 से ग्रेटर देन और 90 से लेस देन, वो हमारे एंगल कहाँ लाई कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, अब अभी 360 दिख रहा होगा। 360 आप कहेंगे कि यहाँ पे तो 360 प्लस थीटा लिखा है, तो 360 प्लस थीटा वाले एंगल जो है उनकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे किस तरीके, तो वहां पे भी आप उन चीजों को समझ पाएंगे। अभी बस आप थोड़ा सा पेशेंस करके पहले ये समझिए, उसके बाद आपको 360 भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने ऐसे एंगल्स को बोला, वो एंगल्स लाई करेंगे जो 0 डिग्री से ग्रेटर और 90 से क्या हो, लेस हो। ठीक है, अब अगर मैं 90 की लाइन को क्रॉस करता हूँ तो 90 से ग्रेटर हो गया, यानी 90 से ग्रेटर वाले एंगल हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। और अगर मैं पूरा ही रोटेशन कंप्लीट करके स्ट्रेट लाइन बना दूं, स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन, तो आपको पता है स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है। स्ट्रेट लाइन जो होता है हमारा गाइज वो 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। यानी, और अगर मैं इससे पहले थोड़ा सा लूं तो यानी 180 से लेस वाले एंगल, यानी 180 डिग्री से कम वाले एंगल हमारे किस में आएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि 90 क्रॉस करने पर, यानी 90 से ग्रेटर वाले एंगल और 180 से लेस वाले एंगल हमारे किस क्वाड्रेंट में आ रहे गाइज, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे। ठीक है गाइज, अब आगे देखिए, अब अगर मैं 180 की लाइन को मान लीजिए क्रॉस करता हूं तो 180 से ग्रेटर वाले एंगल हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। और ये अगर मैं पूरा कंप्लीट करूं तो 90 90 180 और ये 270 होगा। 270 से थोड़ा सा मैं कम करूं तो 270 से कम वाले, यानी अगर 180 की लाइन को मैं क्रॉस करता हूं तो 180 से ग्रेटर वाले एंगल और 270 से लेस वाले एंगल दोनों हमारे किस में आ रहे हैं गाइस, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अगर मैं 270 की लाइन को क्रॉस करता हूं तो 270 से ग्रेटर वाले एंगल हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। और ये पूरा कंप्लीट रोटेशन होने के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यानी 360 से अगर मैं कम लूं तो 360 से लेस वाले एंगल हमारे किस में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से हमने देखा कि 90 प्लस और 180 माइनस सेकेंड, 180 प्लस 270 माइनस थर्ड, 270 की लाइन को अगर हम क्रॉस करते तो 270 प्लस और 360 माइनस हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब अगर हम 360 प्लस जाते हैं, 360 प्लस जाते हैं, यानी एक रोटेशन बाद हमारा कंप्लीट हो गया 360 पे, ये 360 लाइन पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसके प्लस अगर हम जाते तो दोबारा वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट से दोबारा हमारा प्रोसेस क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है। यानी 360 से प्लस वाले एंगल के लिए हमारा जो प्रोसेस है वो दोबारा सेम टू सेम एज इट इज स्टार्ट हो जाता है। यानी 360 पर एक कंप्लीट हमारा प्रोसेस पूरा हो जाता है और उसके अबव हम ऊपर जाते हैं तो उससे हमारा जो है दूसरा प्रोसेस गैज वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को गाइज करना है। तो देखिए, और कुछ चीजें और थी। ये था, हमने पढ़ा था कि 180 90 और 270 पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। 90 और 270 पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या होते हैं, चेंज। तो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो किस तरीके से चेंज होते हैं, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, सेक कन्वर्ट होता है कॉसेक में, टेन कन्वर्ट होता है कॉट में, और इसी का अपोजिट कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक सेक में, और कॉस साइन में। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि साइन हमारा कॉसेक में चेंज हो जाता है, नहीं। जब क्वाड्रेंट की बात हो तो साइन 90 और 270 यानी वर्टिकल लाइन पे साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी गाइज हमारी कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में हमारा नेगेटिव होता है। तो मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो होते हैं गाइज वो हमारे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो गाइज क्या रहेंगे, सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको बताया था किस तरीके से याद करना है। पहले में तो हमने कह दिया कि सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव है। अब अगर हम देखें कि बाकी तीन क्वाड्रेंट का प्रोसेस अगर हम देखें तो देखिए, आप, मैंने क्या बताया था, छोटा सा तरीका मैंने बताया था कि आप साइन लिख दीजिए। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस। साइन
सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा आपने, ठीक है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। अब साइन और कॉस से मिलकर क्या बनता है गाइस, टेन बनता है, ठीक है। तो साइन लिखा, कॉस लिखा, टेन लिख दीजिए। अब हमने इसका अपोजिट लिख दिया, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक हमारे गाइस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो है वो हमारे क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं गाइस, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेन हमने लिखा था, साइन और कॉस से मिलकर टेन, मतलब टेन का अपोजिट कॉट, टेन और कॉट हमारे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो गाइस हमारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव है, कॉस का अपोजिट होता है सेक, यानी कॉस और सेक हमारे पॉजिटिव रहेंगे, और बाकी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है वो हमारे क्या रहेंगे गाइस, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक हमारे पॉजिटिव, जो रेस्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो वो हमारे नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, रेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हमारे क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। और एक और बात, 360 से ग्रेटर वाले एंगल के लिए किस तरीके से प्रोसेस होता है, तो वो आपको मैं, जैसा मैंने कहा कि थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम ऐसे एंगल्स को लेंगे, ऐसे एंगल के लिए हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो हमारे 360 से क्या रहेंगे, लेस रहेंगे, ठीक है। और 360 को भी हम लेंगे, और 360 और 360 से लेस वाला एंगल लेते हैं। तो मान लीजिए पहले मैं सेकंड क्वाड्रेंट से मान लीजिए स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो साइन मैंने लिया, साइन से अच्छा लगता है थोड़ा सा, तो हमने साइन लिया है। साइन अगर मैं लिखूं, साइन मैंने यहाँ पे 135 डिग्री लिया, क्या लिया, 135 डिग्री। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि 135 डिग्री, देखिए बाउंड्री हमारी क्या है, बाउंड्री जो हमारी 90 पर है, 180 पे, 270 पे। तो आप बेसिकली ये देखिए कि हमारा जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, 0 से 90 फर्स्ट, अभी मैं 360 से की बात कर रहा हूं, तो 0 से 90 फर्स्ट, 90 180, 90 टू 180 सेकंड, 180 टू 270 थर्ड, 270 टू 360 फोर्थ, ठीक है। अब ये 135 है, तो आपको क्या लग रहा है, 90 से ग्रेटर है, 180 से कम है, ठीक है, यानी 90 टू 180, 90 टू 180 के बिटवीन है ये बीच में, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप देख रहे होंगे कि किसी भी क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल है, ये जो एंगल है इसे दो फॉर्मेट में, ये हमारे क्या है गाइज, ये हमारे एंगल ही तो है। तो एंगल को हम दो फॉर्मेट में लिख के दिखा रहे हैं, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। तो हम क्वाड्रेंट में जो है किसी भी एंगल को दो फॉर्मेट में लिख के दिखा रहे हैं। तो अगर कोई भी एंगल आता है और वो किसी भी क्वाड्रेंट में लाई करते, तो आप उस एंगल को गाइस कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं, दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है 135 डिग्री, 135 डिग्री गाइस हमारा आ रहा है 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, तो ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो हम इसे कितने फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इस एंगल को दो फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मैंने लिखा साइन, अब देखिए फॉर्मेट एक ये, तो पहले मैं इस फॉर्मेट में लिख के दिखा रहा हूं, 90 प्लस थीटा, क्या लिखा मैंने, 90 प्लस थीटा। अब देखिए जरा, साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, थीटा की जगह अब हम यहां पर 90 के साथ हमें क्या ऐड करना है कि हमारा 135 हो जाता है, 90 के साथ हम क्या ऐड करें, 45 डिग्री। तो 90 प्लस 45 डिग्री अगर मैं ऐड करता हूं तो 135। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका वर्टिकल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो आ रहा है या हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर वर्टिकल लाइन पर आ रहा है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 90 पे आ रहा है, 90 270 पर हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो 90, अब 90 पर है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन को किस में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने साइन लिख दिया है, तो आप ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे, साइन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस में, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे साइन लिखा था, जिससे कि आप पहले समझे कि साइन क्यों नहीं लिखेंगे, कॉस लिखेंगे। क्यों, 90 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल इससे क्या हो जाता है, चेंज, तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। अब एंगल हमारा 45 है, तो हमने क्या लिख दिया, 45। अब दो बातें आपने कर ली कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को आपने ये पता कर लिया किस क्वाड्रेंट में है, आपने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को ये भी देख लिया कि चेंज होना है कि नहीं होना है, और आपने चेंज कर भी दिया। अब आप साइन भी तो देखिए, साइन की भी तो बात हुई थी, तो साइन देखिए। अब साइन बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करें, जो क्वेश्चन हमें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग साइन को चेंज करें, या हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो को चेंज करने के बाद जो आया है हमारा, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो है हम उसके अकॉर्डिंग साइन को चेंज करें। तो गाइस याद रखिए, जो साइन हमारा चेंज होता है, जो क्वेश्चन हमारा गिवन हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। क्वेश्चन हमारा साइन में था, अब साइन तो हमने देखा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, यानी cos 45 डिग्री। अब cos 45 डिग्री गाइस वैल्यू तो 1/√2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1/√2, तो ये हमारा आ गया वैल्यू, ठीक है।
फर्स्ट फॉर्मेट में हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड फॉर्मेट में करके देखें। सेकंड फॉर्मेट हमारा क्या है? सेकंड फॉर्मेट है 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा करके देखिए, इसी को हम 180 माइनस थीटा करके लिख रहे। तो साइन 180, अब 180 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें तो 35 आएगा, तो 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 180 माइनस थीटा, 180 पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज होता है? नहीं, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो चेंज नहीं होता। देखिए डजंट चेंज। तो साइन किस में रहेगा? हमारा साइन में रहेगा। एंगल है हमारा 45, तो हमारा एंगल क्या रहेगा? 45 रहेगा। ठीक है, अब देखिए किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन साइन हमारा, साइन में क्वेश्चन है, साइन हमारा पॉजिटिव, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है? 1/√2। तो 1/√2। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो सेम है, तो हमारे आंसर भी सेम आएंगे जैसा कि अब दिख रहा होगा, लेकिन हम उसे अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना। तो वही बात है कि हम क्वेश्चन को अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या है ना, सेम है ना। ये नहीं कि हमने अलग फॉर्मेट में लिख दिया तो आंसर हमारा चेंज हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्लियर हो रहा होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब अगर मैं किसी और एंगल के लिए बात करूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 10 240 डिग्री, 10 240 डिग्री, या 10 थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, थोड़ा सा हार्ड इसको बनाते हैं। बच्चे 10 को ज्यादा फैमिलियर मानते थे। यहाँ पे मैंने सेक ले लिया। क्या ले लिया? सेक। सेक 240 डिग्री, सेक 240 डिग्री। अब 240 डिग्री किस, कहाँ से कहाँ के, किस बाउंड्री से किस बाउंड्री के बीच आता है? तो 240 डिग्री आएगा 180 बाउंड्री से लेकर और 270 की बाउंड्री के बीच आएगा, यानी बिटवीन होगा 180 एंड 240, सॉरी 270। अब देखिए तो 180 और 270 ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। किस में लाई करता है? 90 90 180, 180 से लेकर 270, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है गाइज, तो अब देखिए, अब इसमें भी हम इसे कितने फॉर्मेट में लिख सकते हैं? मैंने जैसा बताया, किसी भी एंगल को किसी भी क्वाड्रेंट में कितने फॉर्मेट में लिखा जा सकता है? दो फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे दो फॉर्मेट क्या है? 180 प्लस या 270 माइनस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मेट मैंने लिया सेक 180, 180 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें तो 240 आएगा। तो 180 में से, सॉरी 180 में से सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं सकते हैं, तो 180 में हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ऐड है, सॉरी, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया था। 180 प्लस क्या करेंगे? 60। तो ये हमारा हो गया। 180 पे चेंज होता नहीं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, सेक का सेक रहेगा गाइस 60 डिग्री। और अब इस क्वाड्रेंट में सेक क्या पॉजिटिव है? देखिए tan और cot पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव होते, तो माइनस सेक 60 डिग्री। अब सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? मान लीजिए आपको याद नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस टेन को आप याद रखिए। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो सेक 60 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा, यानी -2, यानी माइनस तो पहले से था, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे गाइस तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरे फॉर्मेट में हम इसे लिखते हैं। दूसरा फॉर्मेट क्या है? 270 माइनस, तो 240 इक्वल टू सेक 270 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 240 आ जाएगा, तो 30 डिग्री। क्या हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? 30 डिग्री। तो सेक, अब 270 माइनस थीटा है, 270 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो क्या होता है? चेंज होता है। तो फिर से देखिए मैंने यहाँ पे सेक लिख दिया था। तो पहले आप ये बातें ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि आप जल्दीबाजी में लिख रहे हैं। 270 पे हमारा क्या हो जाएगा? चेंज। तो सेक किस में चेंज होगा? कॉसेक में। तो हमने यहाँ क्या लिखा? कॉसेक। एंगल क्या हमारा? 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर साइन की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट है ना गाइस, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या है? नेगेटिव ही है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? नेगेटिव आएगा, माइनस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री कितना होता है गाइस? 1/2। तो कॉसेक उसका उल्टा हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी -2। तो कोई प्रॉब्लम आपको? देखिए दोनों वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि मैं दो फॉर्मेट में लिख के दिखा रहा हूं, तो आप भी दो फॉर्मेट में लिख दीजिए, आपको जिसमें सुटेबल लग रहा है। आपको अगर 180 प्लस में लग रहा था तो आप 180 में प्लस में लिख सकते थे, अगर आपको 270 माइनस में लग रहा है तो आप 270 माइनस में लिख सकते हैं। तो आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। तो आपको क्लियर हो गई है, तो चलिए मैं अभी इसे रफ करते हैं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम जो है, तो हमने ये बात कर ली, इन एंगल्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कि आप 360 डिग्री की एक बात कर लेते हैं कि 360 डिग्री या अगर बाउंड्री पे आ जाते हैं। ये तो बात हो गई कि 90 प्लस, या हम प्लस करके बात कर रहे हैं या माइनस करके बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बाउंड्री की बात नहीं कर रहे, हम बाउंड्री वाले एंगल नहीं ले रहे। जैसे बाउंड्री वाले एंगल क्या है? 90 है। ठीक है, और क्या है हमारा? 180 है, 270 और 360। तो बाउंड्री वाले एंगल को भी हम कवर करते हैं। बाउंड्री वाला एंगल, सबसे पहले मैं बाउंड्री वाला एंगल मान लीजिए 90 ले रहा हूँ, साइन 90। आप कहेंगे कि इसे कैसे ले, तो इसे भी दो तरीके से ले सकते हैं। ये बाउंड्री ये है ना, तो बाउंड्री पे देख रहे हैं 90 प्लस या 90 माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 90 में मान लीजिए मैं 0 जोड़ूं,
तो क्या रहेगा 90 रहेगा ना। थीटा की जगह तो एंगल 0 डिग्री भी तो एंगल होता है, तो 0 डिग्री भी तो ले सकते हैं। अब ये देखिए 90 पे चेंज होता है, 90 पे किस पे कन्वर्ट हो गया, कॉस में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहा, और एंगल हमारे 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1। या साइन 90 को हम ऐसे भी ले सकते हैं, साइन, ठीक है, 90 में से मैं 0 सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी 90 रहेगा। अब 90 माइनस थीटा, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में, कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री 1, तो देख रहे हैं आप, ठीक है। चलिए अब मैं एक और लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैं ये लिख के दिखा रहा हूँ 270 वाला, कि 270 या चलिए मैं 360 ले रहा हूँ, ठीक है। 360 में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, जैसे हम 90 पे किया वैसे आप 270 पे कर सकते हैं। 360 का एक ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 360 डिग्री लिया। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 360 प्लस 0 डिग्री ले सकता हूँ, ठीक है। 360 पे चेंज होता नहीं तो 10 का हमारा किस में कन्वर्ट रहेगा, 10 में रहेगा। 0 है, 0 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू क्या होती है हमारी, पॉजिटिव, तो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। 10 0 डिग्री की वैल्यू गाइस तो 0। या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे देखिए 10 360 माइनस 0 भी तो लिख सकता हूँ, कुछ सब्ट्रैक्ट ना करूँ तब भी तो 360 रहेगा। अब देखिए 360 पे चेंज होता नहीं, 10 का क्या रहेगा, 10 रहेगा। लेकिन इस क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव, कॉस और साइकी तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी क्या होते हैं, नेगेटिव, तो माइनस आ गया आगे, माइनस 10 0 डिग्री, माइनस 10 0 डिग्री की वैल्यू 0, -1 भी तो इसे कर सकते हो, किसी भी नंबर से 0 मल्टीप्लाई करिए कितना रहेगा, 0, तो देखिए आंसर हमारा क्या रहेगा, सेम, ठीक है। तो अभी तक हमने ऐसे एंगल्स पढ़ लिया जो ग्रेटर हो, ठीक है, बाउंड्री से ग्रेटर हो, बाउंड्री से लेस हो। फिर हमने दूसरा देखा, कवर किया, क्या कवर किया हमने, कि बाउंड्री वाले एंगल हमने कवर कर लिए। 2 मैंने कवर करवाए, 2 आप खुद करेंगे, ठीक है। अब हम ऐसे एंगल्स को कवर करेंगे जो 360 से क्या हो गाइज, ग्रेटर हो। तो 360 से ग्रेटर वाले गाइज एंगल को देखिए, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अगर 360 से ग्रेटर हो तो उसे कैसे करते हैं, देखिए 360 से ग्रेटर में एक कंप्लीट रोटेशन पूरा, दोबारा हम इनिशियल पॉइंट पे आ गए, तो दोबारा जब हम इनिशियल पॉइंट में आ जा रहे हैं एक कंप्लीट रोटेशन के बाद, 360 के बाद में दोबारा यही आएगा, तो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। पीछे हमने क्या किया, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कंप्लीट रोटेशन हो गया ना, एक कंप्लीट रोटेशन के बाद मैं दोबारा उसी स्टेज में आ गया, तो मैंने पीछे क्या किया, मुझे उससे क्या मतलब, मैं तो आगे की प्रोसेस देखूं ना, आगे मेरा प्रोसेस क्या है। तो जब 360 एक रोटेशन कंप्लीट हो जाता है तो जो हमारा क्वेश्चन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन जो हमारा था वो वैसे का वैसे ही रहता है। तो देखिए किस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिया साइन, चलिए कोई और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो ले लेते हैं, साइन लेते लेते आप भी कहेंगे कि साइन साइन बस, तो कोई और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कॉसेक ले लिया, कॉसेक 540 डिग्री लिया, कितना लिया, 540 डिग्री। अब आप एक बात याद रखेंगे, जब भी आपको 360 से ग्रेटर वाले एंगल मिलेंगे तो आप उसे 360 के मल्टीपल में लिखिए। किस में लिखिए, 360 के मल्टीपल में। क्यों, क्योंकि वो कंप्लीट रोटेशन के बाद ही तो आया होगा, तो 360 के मल्टीपल। अब देख लीजिए कितने इसमें रोटेशन हो रहे हैं, तो एक रोटेशन हो रहा है, क्यों, 360 मल्टीप्लाई 2, अगर 2 रोटेशन लेते तो 720 डिग्री हो जाता है, तो एक कंप्लीट रोटेशन में लिखिए इसे, 360 इंटू 1, एक कंप्लीट रोटेशन। अब 360 में कितने ऐड करेंगे तो 540 मिलेगा, 180, तो 180। अब एक कंप्लीट रोटेशन तो पूरा हो गया, यहां पर कॉसेक भी लिखिए आगे, एक कंप्लीट रोटेशन हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया। तो जब एक कंप्लीट रोटेशन हो गया तो इससे हमें अब क्वेश्चन पे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इस चीज को अब हमें लेना देना इससे नहीं है हमें, ये हमारा जब एक कंप्लीट रोटेशन हो जाता है तो उससे हमारा कोई लेना देना अब नहीं होता। अब हमें आगे वाले एंगल पे फोकस करना होता है जो 360 से प्लस में आया, तो 360 से प्लस क्या एंगल आया, 180 आया, तो 180 पे यानी कॉसेक 180 डिग्री। अब कॉसेक 180 डिग्री निकालने के लिए आप इससे, जैसे मैंने बताया, देखिए बाउंड्री पे आ गया ना, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 180 प्लस 0 लिख सकते हैं, या 180 माइनस 0, मैंने 180 प्लस 0 ले लिया। अब 180 पे चेंज होता नहीं तो कॉसेक का क्या रहेगा, कॉसेक रहेगा 0 का 0 डिग्री, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा ने थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कॉसेक पॉजिटिव होता है, नहीं, tan और cot पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा किस में आ गया, नेगेटिव में। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू इसका अपोजिट, यानी 0/1, तो 1/0, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। जैसे देखिए साइन, अगर जिन बच्चों को नहीं याद है तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0, तो 0/1 लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/0, तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी, और नॉट डिफाइन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए माइनस से भी, तो वो भी हमारा क्या रहेगा, नॉट डिफाइन ही, तो क्या लिख दिया मैंने, नॉट डिफाइन लिख दिया, ठीक है गाइज। तो आप देख रहे हैं, अब मैं इसे दूसरे तरीके से किस तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए जैसे आप अगर चाह रहे हैं कि मैं इसे ज्यादा लूँ, 2 मल्टीपल ले लो, तो 2 मल्टीपल भी ले लेते हैं। देखिए 720 हो गया, अब 720 में से क्या माइनस करेंगे तो 540 आ जाए, तो 180 माइनस करिए, तो आप ऐसे भी, अब 2 कंप्लीट रोटेशन हो गया,
तो 2 कंप्लीट रोटेशन यानी एक कंप्लीट फिर दूसरा कंप्लीट, तो कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये चीज से अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका प्रोसेस तो पूरा हो गया, तो हमें इस एंगल से मतलब है। तो दोबारा हमारा एंगल क्या आ गया, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर 180 से ग्रेटर वाले, सॉरी 360 से ग्रेट, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए। चलिए, अगर आप 360 से ग्रेटर वाले एंगल देखते हैं तो आप उसे मल्टीपल के फॉर्म में लिखिएगा। किस फॉर्म में लिखिए, मल्टीपल के फॉर्म में। जैसे अगर मैं मान लीजिए कि एक लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का, sec 1080 लेता हूं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। ये देखिए कितने मल्टीपल है, 36 3 जा 108 होता है, यानी ये 360 का 3 मल्टीपल है। अब पूरे 3 बार में ये कंप्लीट रोटेशन पूरा आ गया, तो अब क्या ऐड करें, तो आप 0 नहीं ऐड कर सकते हैं। तो ये तो पूरा खत्म, 3 रोटेशन कंप्लीट होते हैं, इसका हमारा काम खत्म, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब हमें इस एंगल से फोकस करना जो प्लस या माइनस में आ रहा है। तो हमारा क्या आया, sec 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री 1, तो sec 0 डिग्री उसका 1 का अपोजिट करेंगे तो 1 ही रहे। और अब देखिए 360 प्लस थीटा, इसमें तो हमारे क्या रहते हैं, sec हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव, क्योंकि सारे पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, ये इसमें ही आएगा प्लस 0 डिग्री, इसमें आएगा। ठीक है ना, 360 से प्लस है ना ये। तो अब देखिए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी 360 से ग्रेटर वाले एंगल की बात हो तो आप उससे किस में लिखेंगे, मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने आज 3 तरीके के एंगल कवर किए, 90 प्लस 90 मतलब बाउंड्री प्लस बाउंड्री माइनस, बाउंड्री वाले एंगल के लिए। और हमने देखा कि अगर 360 से ग्रेटर हो तो उसे मल्टीपल के फॉर्म में लिख के किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। तो आप इस चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। 10th क्लास में इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सके। 10th क्लास में आपके जो है 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, ज्यादातर इन पे क्वेश्चन है, तो आप इसे इजीली कर सकते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आप उसे बहुत इजीली कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं और आपको इसी तरीके की अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं। अगली क्लास अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच गाइज।